हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आज मैं आप लोगों के साथ आज अपने शिफ्ट की कुछ रिव्यू शेयर करूँगा। आज मेरा एग्ज़ाम 14 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में था और मेरे सेंटर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना माउस से रिलेटेड ना सर्वर से रिलेटेड। सब कुछ प्रोसेस बहुत स्मूथ रहा है और आप लोग कोई भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर किसी का सर्वर कुछ इशू होता भी है तो वहाँ पे एक क्वेश्चनरी मैसेज आता है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आपको एक नया सिस्टम दे दिया जाएगा तुरंत, और आपका टाइमिंग कुछ भी लॉस नहीं होगा। आपको आपका जितना भी डाटा रहेगा सारा सेफ होगा। तो इसलिए पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम दिमाग में ये बैगेज लेके तो मत जाइए कि एग्ज़ाम हॉल में कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, आपके आंसर्स या आपके टाइम पे कुछ कमी आ सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सारे आंसर्स सेव हो जाएंगे, सर्वर में सेव रहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टाइम भी आपका एग्ज़ाम जहाँ से बंद होगा वहीं से दूसरे कंप्यूटर में फिर से वहीं से स्टार्ट किया जाएगा। तो ये सब तो ठीक था। उसके बाद हम लोग अपने सीट पे बैठ गए और जैसा कि हम लोगों ने सिलेक्शन पेज में देखा था, क्वेश्चंस बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस आ रहे थे। सबको लग रहा था कि कहीं मॉन्टिकल प्रॉब्लम ना आ जाए, स्टैटिक्स ना आ जाए, कार्ल पियर्सन ना आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल टीचर्स पैटर्न पे ही आ रहा है। पिछले साल जिन्होंने टीचर्स पैटर्न पे बहुत अच्छे प्रैक्टिस की है उनको बहुत ही पेपर ईजी लगा होगा। हालांकि पेपर में सब कुछ ईजी नहीं था, पर हाँ कुछ सेक्शंस बहुत ईजी थे, कुछ सेक्शंस उतने ही हार्ड। तो मैं बारी बारी हर सेक्शंस का रिव्यू करूँगा। मैं क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं कर सकता आपके साथ, लेकिन हाँ ऊपर ऊपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो पहले बात करते हैं रीजनिंग, जो कि मैं फर्स्ट डे से सुन रहा हूँ बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। और आज देने के बाद मुझे खुद समझ में आ रहा है कि हाँ सच में रीजनिंग बहुत ईजी आ रही है। ज़्यादा क्वेश्चंस ओवर एनालॉजी के, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस मेरे शिफ्ट में बहुत ज़्यादा थे। और जैसा कि कैलेंडर वगैरह, क्लॉक वगैरह होता है, वेन डायग्राम, वाटर इमेज, ये सब कुछ नहीं था मेरे शिफ्ट में। बस कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चन थे, वाटर एनर्जी पे ज़्यादा क्वेश्चन थे, इतने ही थे और सारे डुएबल थे। कुछ क्वेश्चन तो देखते ही हो जा रहे थे, इतनी ही चीज़ें। तो रीजनिंग आप सब सकोगे, कम से कम फर्स्ट गो में आप 22 to 23 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथ्स। तो मैथ्स टीसीएस पैटर्न्स से भी बहुत आसानी थी, मुझे जहाँ तक लग रहा है बहुत आसान आया था पेपर। इसमें आप पर इसमें मुझे एडवांस मैथ का कोई ज़्यादा वेटेज दिखाई नहीं दिया। मुझे बस अलजेब्रा का एक क्वेश्चन मिला था और मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला एडवांस मैथ्स का। वहाँ पर आप एरिथमेटिक वाला सेक्शन अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ पे बन रहे हैं। और पहले से ये सोच के मत जाइए कि क्वेश्चंस बहुत हार्ड आएंगे या फिर कुछ और। पहले खुद का बैगेज कुछ नहीं रखना है दिमाग में, दिमाग खाली करके जाना है। क्वेश्चंस बहुत ईजी आ रहे हैं, आप आराम से सकेंगे और सर्वर वगैरह का भी दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ सेंटर्स में है, मैं मानता हूँ होंगे, पर हाँ सारे सेंटर्स में नहीं है, इसलिए आप पहले से कोई बैगेज लेके दिमाग में ना जाए। थर्ड बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का सेक्शन मैं इजी नहीं बोलूँगा, वो मॉडरेट लेवल का था। पहले हम लोगों को प्री में कॉम्प्रिहेंशन देने की आदत नहीं है, पर इस बार अच्छी खासी कॉम्प्रिहेंशन आ रही है। आपको अच्छे से उसमें टाइम देना पड़ेगा। 3 से 4 मिनट लगे मुझे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में। क्वेश्चंस भी थोड़े से ट्रिकी थे, पर डुएबल था, मुझे लग रहा है जहाँ तक डुएबल था वो। और आपके वॉइस से आ रहे 1-2 क्वेश्चन, बाकी सब वही रॉन्ग स्पेलिंग 1-2 क्वेश्चन वहाँ से, और आपका एंटोनिम्स आ रहा है, एरर डिटेक्शन आ रहा है, PQRS आ रहे हैं। ये सब कर लीजिए अच्छे से, बाकी सब पैटर्न पुराना वाला ही है, बस कॉम्प्रिहेंशन नया देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं जीके की। तो इस बार जीके ने बैंड बजा दिए। मतलब 10 क्वेश्चंस में एक गो में 10 क्वेश्चन ही कर पाया हूँ और 15 क्वेश्चन तो मेरे ऊपर से निकल गए, तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो हाँ जीके इस बार खेल खेलने वाला है, जीके और इंग्लिश खेल खेलने वाला है। मैथ्स और रीजनिंग में तो मुझे लगता है सबके मार्क्स आसपास ही बनेंगे, पर इस बार खेल जो होगा जीके और इंग्लिश में होगा। तो ओवरऑल मैंने 80 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस किए हैं। मुझे क्वेश्चंस काउंट करने का मौका ही नहीं मिला, टाइम उतना मिला नहीं, क्योंकि मैंने कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा टाइम निकाल दिया था। मुझे लगता है आपको पहले रीजनिंग अटैम्प्ट करना चाहिए, फिर जीके अटैम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में भी टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैथ्स में कंपैरेटिवली कम टाइम लग रहा है। और तो ठीक है, जिसका भी एग्ज़ाम आगे वाले शिफ्ट में है उनको ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने मेहनत पे विश्वास रखिए। क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट।